कि क्या आप भी ये थंबनेल को देख के आ रहे हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि जितने एक्टर्स हैं वो पॉलिटिक्स में क्यों हल रहे हैं? आप उसको जानकर बहुत सदमे में जाने वाले हैं। आखिर क्यों जो छोटे मोटे क्रिएटर हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? जो बड़े बड़े क्रिएटर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर, जो बड़े बड़े हीरो, जिनको हम हीरो कहते हैं, वो क्यों पॉलिटिक्स में आते हैं और इनका क्या असली रीजन होने वाला है, हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं और आप जान के बहुत बड़े सदमे में जा सकते हैं। तो वीडियो को बिना गंवाए शुरू करते हैं और अपनी कुर्सी की पेटी को बांध के रख लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं सीधे सोच चैनल। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो जितने नेता हैं वो एक्टर्स हैं, जो नेतागिरी में आ रहे हैं, जो नेता बन रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आखिर इसका मेन कारण क्या है? आखिर इसमें लोग क्यों आ रहे हैं? सबसे पहली बात क्या है, जो एक्टर्स हैं वो पहले से ही बहुत मशहूर होते हैं, जिनको समाज में ज़्यादा टाइम तक उनको समय नहीं गंवाना पड़ता, लेकिन जो आम इंसान होता है उसको एक प्रधान भी बनना बहुत कठिन हो जाता है और बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ पर जो एक्टर्स होते हैं वो पहले से ही स्टार होते हैं, लोगों के दिलों पर खेलते हैं। एक मूवी बनाए, 2 मूवी बनाए, 4 मूवी बनाए, 500 मूवी बनाए, सबके दिलों पर खेल रहे हैं। हमको लगता है हमारे लिए वो हीरो हैं, हम कहते हैं वो हीरो सही है, वो हीरो गलत है, तो पॉलिटिक्स में क्यों आ रहा है? और यही बात एक फंसती है कि एक हीरो को पैसे की जरूरत क्या पड़ती है? आखिर पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या पॉलिटिक्स में पैसा है या समाज सेवा करना चाहते हैं? आखिर समाज सेवा ही करना चाहते हैं तो उनके पास पैसों की कमी है? उनके पास इतना पैसा है कि वो कई गांवों को अकेले चला सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको उसी में आना है। लेकिन नहीं, उनको पॉलिटिक्स में आना है। और दूसरा कारण यह है कि उनको भी समाज सेवा करना रहता है। मैं सबको नहीं कह सकता, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स का गलत उपयोग करते हैं, उसके नाम पर बिजनेस चलाते हैं, व्यापार करते हैं, बस नाम सिर्फ रह जाता है पॉलिटिक्स। ये नेता, वो नेता, ये नेता, वो नेता, क्योंकि उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जो मूवी चल रहा है, उनका जो एड चल रहा है, जो उनका प्रचार चल रहा है, जो उनका गाना चल रहा है, जो उनका पिक्चर चल रहा है, वहाँ से तो प्रचार उनका हो ही रहा है। लेकिन किसी पॉलिटिक्स में आए तो वहाँ पर भी कुछ % चल सकता है, और किसी दूसरे देश से जब लेन देन करेंगे तो वो सरकारी गवर्नमेंट पर आ जाएगा, और तो और उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। सबसे मेन सिस्टम है टैक्स। खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज में टैक्स। जो तुम मोबाइल चला रहे हो उसमें टैक्स, जो तुम कपड़े भी पहने हो उसमें टैक्स, जो मैं माइक लगाया हूँ इसमें टैक्स, जो मैं बाल कटाने जाता हूँ उसमें टैक्स, जो तुम घर में रहे उसका भी टैक्स। इसी टैक्स के बचने के कारण जो जितने एक्टर्स हैं उसको पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। सबसे मेन खतरनाक मुद्दा टैक्स से बचने के लिए आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन हम हैं जो उनको वोट देकर जिताते रहते हैं। लेकिन असली मुद्दा आप तब भी नहीं समझते हैं, आखिर पॉलिटिक्स में लोग हीरो एक्टर्स क्यों आ रहे हैं, और तो और इसमें रहकर वो नुकसान करे या फायदा, जो उनके चाहने वाले हैं उनको सबको अच्छा ही लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आप जो भी मत देते हैं, जो भी वोट देते हैं, उनको जरा संभाल कर दीजिए, क्योंकि एक नेता को, एक राजा को चुनने का अधिकार तुम्हारा होता है। तुम ही वो हो जिसकी बदौलत वो उतने ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, चाहे एक्टर्स हो, चाहे तो राजा हो, चाहे तो विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब तुम्हारे ही मुट्ठी में होता है। लेकिन इसका गलत उपयोग करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ सकता है। इसीलिए अपने ही दिमाग से काम लो, अपने ही अच्छाई से काम लो, अपने ही सिस्टम पे ध्यान दो, और पौवा और साड़ी पे मत जाओ, क्योंकि पौवा और साड़ी पे जाओगे तो पौवा तो नुकसान है ही है,
आप सबका जीवन भी नुकसान हो जाएगा। तो आपको यह बात ध्यान में रखते हुए आपको यही सोचना है कि हमको किसको वोट देना, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाने वाले हैं। और फंसने के साथ साथ आप खाने की लाली भी पड़ जाते हैं आपके यहाँ, क्योंकि हर नेता सही नहीं होता। और सबसे मेन मुद्दी बात की जाए, जो एक्टर्स के पास जितना पैसा होता है वो सब गवर्नमेंट की नज़र में होता है। अभी तो मैं YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ, मेरा तो कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा मोनेटाइज चैनल नहीं है, सब्सक्राइबर कम है, फॉलोअर्स कम है, तो मैं रिकॉर्ड में नहीं। लेकिन मेरा भी पेमेंट आने लगे, मैं भी कमाने लगूँ, तो मेरा भी रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं भी सरकार के नज़र में रहूँगा, मेरा भी लोग सरकार देखेगा। क्योंकि आधार कार्ड किससे लिंक है? आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है, और बैंक और सिम, आपका नंबर भी सरकार के पास है, आपका अकाउंट नंबर भी सरकार के पास है, आपका पासबुक भी सरकार के पास है। तो आप कितने रिकॉर्ड में हो? आप जरा ध्यान दीजिएगा आप कितना रिकॉर्ड में हो। अगर आपके अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए आ जाए तो अगले दिन आपके यहाँ CBI पहुंच जाएगी, आपसे पूछताछ करेगी कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो आप क्या जवाब देंगे? सर पता नहीं, मेरा बिजनेस चल रहा है। बिजनेस चल रहा है तो उसका GST क्या हुआ, कहाँ से बताओगे? तो मेन मुद्दा यहाँ पर मैं लास्ट वीडियो में बता रहा हूँ, जो एक्टर्स हैं उनके पास पैसा की कमी कभी नहीं होती। इतना पैसा उनके पास होता है कि GST भर दे तो कितना गांव का पेट भर सकता है। इसी सब को छुपाने के लिए वो एक्टर्स जो हैं नेतागिरी में आते हैं, और जब नेतागिरी में आएंगे तो जो ब्लैक धन होगा वो वाइट धन हो जाएगा, जो ब्लैक धन होगा वो वाइट धन हो जाएगा, जो ब्लैक मनी होगी वो वाइट मनी हो जाएगी। क्योंकि आपका कोई भी सरकारी कर्मचारी है, कोई भी सरकारी एजेंट है, कोई भी सरकारी का कोई भी नौकरी कर रहा है, उसका GST नहीं लगेगा। और तो और जो नेता है वो भी एक सरकारी के काम में ही रहेगा, जिसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहेगा। वो कितना भी मूवी बनाए, कितना भी पिक्चर बनाए, कुछ भी करे, उसका रिकॉर्ड में कुछ नहीं रहेगा। वो अपना काला धन को वाइट धन में बदल देगा। अगर वो 5 साल भी रह गया सब वाइट हो जाएगा। यही मेन मुद्दा है, यही मेन सिस्टम है। अगर इसी को आप समझ जा रहे हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। अगर नहीं समझे तो इसी जाल में अपना फंसे रहना। जो एक्टर्स हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो एक्टर्स हैं वो अपने काले धन को फाइट करने के लिए वो अपने पॉलिटिक्स में आते हैं, जिससे उनको कोई भी खतरा नहीं होता। वो अपने बैंक में चाहे जितना पैसा रख सकते हैं, उनको कोई सरकार कुछ नहीं देखता, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं वहां पर आप तक लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।